5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनते दिख रहे हैं, क्योंकि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में बीजेपी के सामने सत्ता बचाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सभी राज्यों में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी बीच गोवा से आई ये खबर ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। आने वाले दिनों में जिन 5 राज्यों में चुनाव है, गोवा उनमें से एक है और यहाँ बीजेपी सत्ता में है। इस राज्य में पहले ही कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी के अंदर चल रही बगावत भी बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रही है और सत्ता का रास्ता कठिन कर रही है। इसी बीच गोवा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के परिवार की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ी है। बीजेपी के समझौता करने के सभी प्रयासों को खारिज करते हुए मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान तो पहले ही कर दिया था और आज उन्होंने पणजी सीट से अपना नामांकन भी भर दिया। बता दें कि पणजी से ही उनके पिता प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि पर्रिकर को आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उत्पल ने उनकी पेशकश ठुकरा दी और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। इसके पीछे का कारण शिवसेना को माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना ने बीजेपी को राज्य में शिकस्त देने के लिए उत्पल का समर्थन करने के संकेत दिए थे, बशर्ते वो निर्दलीय खड़े हों। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर गोवा विधानसभा चुनाव लड़ रही है। बीती 21 जनवरी को शिवसेना ने अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसमें पणजी से शैलेंद्र वेलिंगकर को चुनाव में खड़ा किया गया है, लेकिन जैसे ही उत्पल के बीजेपी छोड़ने की खबर आई, शिवसेना ने उनका समर्थन करने का ऐलान कर दिया। संजय राउत ने कहा, पणजी से मनोहर पर्रिकर चुनाव लड़ते आए हैं। अगर उत्पल निर्दलीय होकर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो हम अपने उम्मीदवार को वहां से खड़ा नहीं करेंगे। यानी अब शिवसेना की शर्त को मानते हुए उत्पल निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिससे उन्हें शिवसेना का साथ भी मिल गया है। बता दें कि राज्य में शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी करना बड़ी चुनौती है। उत्पल पर्रिकर के अलावा पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी पार्टी का साथ छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। साथ ही बीजेपी के विधायक विल्फ्रेड ने गोवा विधानसभा की सदस्यता के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया था। यानी गोवा में बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। ऐसे में पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। अब देखना होगा कि गोवा में बीजेपी सत्ता बचा पाती है या नहीं।